गीज़ा जो कि इजिप्ट में है, इसके अंदर पिरामिड्स दिखते हैं, लेकिन उसका ट्रेडिंग से क्या रिलेशन, ट्रेडिंग के चार्ट से उसका क्या रिलेशन। ठीक है, तो आज मैं इस बारे में आज बात करूँगा कि पिरामिड स्कैल्पिंग क्या होती है और ये स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ बनता है और हमें इसमें किस तरीके से ट्रेड लेके अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, पिरामिड स्कैल्पिंग एक तरह से आपको जो नॉर्मल जो पिरामिड की पिक्चर होती है कैसी दिखती है, एक तरह से ट्रायंगल शेप होता है रिवर्स में, है ना। सेम ऐसे ही मार्केट में स्ट्रक्चर बनते हैं, हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है। जस्ट लाइक मैं अगर आपको एक पिरामिड की पिक्चर दिखाऊं तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, पिरामिड। सो आप अगर देख सकते हो कि एक पिरामिड की इमेज में आपको दिखाता हूँ जनरली कैसी होती है, ये देखिए। तो जस्ट लाइक मैं अभी बात कर रहा हूँ गीज़ा के पिरामिड्स के, यानी कि गीज़ा के पिरामिड्स इस तरीके से होते हैं। ठीक है, छोटे फिर बड़े कैरियो के। ओके, सो इसका ट्रेडिंग से क्या रिलेशन है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ किस तरीके से काम करता है। ओके, आप अगर यहाँ करंट में भी देखोगे, मैंने गोल्ड का चार्ट खोला हुआ है, तो इसके अंदर 3 पैटर्न्स बने हुए हैं। ओके, समझाने के लिए मैं आपको और ज़्यादा इसको स्मूथ कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इन तीनों पैटर्न्स के जो आप सपोर्ट देखोगे तो वो सपोर्ट सेम है। देखो, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मार्केट को हम यहाँ से शुरू करते हैं, ओके, यहाँ से शुरू करते हैं, मार्केट हाई यहाँ तक गई, फिर थोड़ी डाउन आई, फिर दोबारा हाई गई, फिर डाउन आई, फिर उसके बाद एक बार और हाई गई, फिर यहाँ से डाउन आनी शुरू हो गई। ओके, सो दिस इज अवर पिरामिड पैटर्न। ये पिरामिड पैटर्न इसको बोलते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पे, एक ज़मीन पे पहले सबसे पहले एक छोटा पिरामिड बनता है, फिर दूसरा बड़ा बनता है, फिर उससे बड़ा बनता है। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में 90% चली जाती है, या फिर मार्केट उसके बाद नीचे गिरने लग जाती है। और आप देखो कितना अच्छा इसके अंदर फॉल आया है ना। आप इसको सुपर स्कैल्पिंग भी कह सकते हो। सुपर स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि जिसमें आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 से ऊपर लेते हो और 1:6 से अंडर में रहते हो, यानी कि वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं आपको बता देता हूँ। सुपर स्कैल्पिंग होती है जिसके अंदर आप लोग 1:2 से लेकर 1:5 तक या 1:6 तक आप कह सकते हो लेते हो। ओके, तो ये आपकी सुपर स्कैल्पिंग मानी जाती है। तो पिरामिड स्ट्रक्चर में, पिरामिड स्कैल्पिंग में सुपर स्कैल्पिंग ही आती है। आपको इसमें 1.5 या 1.2 या 1:1 लेने की जरूरत नहीं, आप इसमें हैवी स्कैल्पिंग भी ले सकते हो। ओके, सर मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर बने हुए दिखे हैं, अब इसके अंदर आप सोचोगे इसके अंदर पोजीशन कैसे ली जाएगी। देखो, पोजीशन के लिए आपको बस इसका जो सपोर्ट है उस पर ध्यान देना है। ओके, जो इसका सपोर्ट है उस पर ध्यान देना है आपको, और इसी सपोर्ट को आपको एक ब्रेकआउट के रूप में देखना है। ओके, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर जो पिरामिड का स्ट्रक्चर जिस टाइम फ्रेम पे बना हुआ है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ उसी को ही देखो, क्योंकि उसमें आपको उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, आपको उसमें बहुत अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है, तो आपको किसी टाइम फ्रेम में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर पोजीशन लगाने के लिए इस कंडीशन में आपको सिंपली जैसे ही मार्केट क्रॉस करती है, जैसे जस्ट लाइक यहाँ क्रॉस करा मार्केट ने, ओके, तो आपको यहाँ एग्जैक्ट ट्रेड ले लेनी है। और जो आपका बीच का पिरामिड होगा, जस्ट लाइक ये है, बीच के पिरामिड के हाई तक आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि यहाँ तक आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, आपको यहाँ तक अपना स्टॉप लॉस लगाना है। उसके बाद आती है कि मार्केट में आपको हमेशा ये नहीं देखना कहाँ से मार्केट आ रही है, आप इसको भूल जाओ। पिछला आपको हिस्ट्री इसमें देखनी नहीं है, आपको बस हमेशा याद रखना है कि ये सुपर स्कैल्पिंग है, तो आपको 1:2 से 1:3 तक 4 तक ले लेना है, आपको आराम से मिल जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, 1:6 तक आप इसमें डायरेक्ट मान लो लगा सकते हो। ठीक है, 1:6 तक आप इसमें ले सकते हो। अब बात बाकी है, मार्केट आती है नहीं आती है, आपको उसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मिनिमम आपको इसमें 1:6 तक लेना है। ओके, ये सुपर स्कैल्पिंग है। इतना बड़ा प्रॉफिट किसी भी स्कैल्पिंग में नहीं निकलता है, बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत ही कम। 100 में से कोई 4 या 5 ट्रेड ऐसी होंगी जिसमें इतना बड़ा रेशियो आपको देखने को मिलेगा, और वो ही 4 और 5 ट्रेड ये है। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग आपसे ये कहूँ कि आप 1:2 से स्टार्ट करो, उसके बाद आप इसमें नीचे जाओ। ठीक है, क्योंकि उसमें आपका प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, जिसमें आपको ये सुपर स्कैल्पिंग देखने को मिल जाएगी। एक तरह से आप इसको कह सकते हो कि एक अलग टाइप का हेड एंड शोल्डर है। हेड एंड शोल्डर कैसा होता है, बेसिकली हेड एंड शोल्डर आप अगर देखोगे तो सिंपली वो ऐसे होता है। हेड एंड शोल्डर इस तरीके से होता है। ओके, बस यहाँ पर आप ये समझ लो कि यहाँ पर जो हेड एंड शोल्डर है वो इस तरीके से बना हुआ है। ओके, ऐसे बना हुआ है। ओके,
इस तरीके से बना हुआ, तो यहाँ एक इस तरीके से हेड एंड शोल्डर बना हुआ, आप यही समझो। इसी को ही हम लोग पिरामिड स्कैल्पिंग कहते हैं, क्योंकि होती ही ये स्कैल्पिंग है, बस इसके अंदर जो स्टॉप लॉस है ना वो थोड़ा हैवी आता है। देखो, जब हम लोग हेड एंड शोल्डर कंसिडर करते हैं तो हम स्टॉप लॉस भी या तो यहाँ का लेते हैं या हेड का लेते हैं। इसके अंदर भी सेम है, आपको स्टॉप लॉस भी हेड का ही लेना है, बेशक ये राइट शोल्डर आपका ऊंचा हो जाए, आपको स्टॉप लॉस भी हेड का ही लेना है। ओके। और जब आप नॉर्मल हेड एंड शोल्डर लेते हो तब भी आप लोग हेड का ही लेते हो। शोल्डर का क्या होता है, कभी कभी शोल्डर में हिट कर जाता है स्टॉप लॉस, लेकिन बेसिकली हेड का ही स्टॉप लॉस होता है। तो देखो, स्टॉप लॉस में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है, फर्क पड़ता है कि आप किस तरीके से इसकी पोजीशन को लेते हो। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, रिवर्स में मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, रिवर्स में आप देखना, आप ये देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा, देखो मार्केट में किस तरीके से मार्केट मूव करके आई है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ से आप कंसिडर करो एक, ठीक है, थोड़ा बड़ा था, उसके बाद ये छोटा हो गया, ठीक है, यहाँ तक आया, और उसके बाद ये उससे भी छोटा हो गया। हो गया, या तो आप इसे मान लो या आप इसे मान लो, किसी को भी मान सकते हो। इसे मानोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मार्केट फिर आगे चली गई और तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे मान लीजिए आप इसे मान रहे हो। ओके, इसे मान रहे हो, तो उसके बाद यहाँ तक ये मार्केट आई है, तो ये आपके लिए एक बेसिक जो है स्ट्रक्चर बन गया। ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक ये कन्वर्ट हो गया यहाँ तक, इसके बाद इसने इसको क्रॉस कर दिया। ओके, जैसे ये क्रॉस करता है, आपकी जो ट्रेड है वो एग्जैक्ट इस जगह लग जाएगी, और जो सेंटर है आपका, यानी कि ये तीसरा जो आपका सेंटर है, यहाँ तक आपका स्कैल्पिंग बन जाएगी। ओके, और फिर आपको वही एग्जैक्ट अपना 1:2 या 1:6 तक आप इसमें ले सकते हो। ओके, देखो 1:6 आपको आराम से मिल जाएगा, मिल गया। ओके, थोड़ा सा लेंदी है, मैं समझता हूँ थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा वो है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल है। देखो मैं समझाता हूँ, आप सोचोगे कि यार ये थोड़ा सा लग नहीं रहा मैं आपको इसको लाइन चार्ट में शो कराता हूँ, आप समझ जाओगे। ओके, अब देखो, आप आपको समझ आया इसमें, अब मैं इसको हटा देता हूँ, चलो। अब आप देखो, क्या इसके अंदर आपको ये लग रहा है कि छोटे से बड़ा होता जा रहा है या बड़े से छोटा होता जा रहा है? तो बड़े से छोटा होता जा रहा है तो इसका मतलब है वो अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अगर वो छोटे से बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब वो डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है। तो इस तरीके से आपको इसमें शो मिलेगा। ओके, तो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ लाइव। देखो, क्या ये सुपर स्कैल्पिंग का पिरामिड स्कैल्पिंग आपको नजर आ रहा है? सिंपल, देखो इसमें कोई कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल रियल ये लग रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, देखो मार्केट ने यहाँ से मूव देना शुरू करा, एग्जैक्ट यहाँ तक आई, और फिर यहाँ लो आई, फिर हाई गई, फिर लो आई, फिर इससे भी हाई गई, फिर यहाँ लो आई, और यहाँ से फिर इसने क्रॉस कर दिया। ओके, सो हमारे लिए जो बेसिक सपोर्ट है वो बन गया ये। ओके, और ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, ओके, ये जो आपको रेड कैंडल दिख रही है, यही हमारे लिए पोजीशन है। आपको यहाँ से इसमें एग्जैक्ट यहाँ से ले लेना है, और जो सेंटर का हाई गया है, चाहे तो आप इसकी बॉडी तक ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, बॉडी लोगे तो ज़्यादा बेटर है, आपको लेना है। और उसके बाद अपनी 1:6 या 1:2 इसके बीच का आपको टेक प्रॉफिट निकालना है, जो भी आपको निकलता है। जैसे अभी करंटली में ये मार्केट 1:3.6 तक गई है, इससे नीचे मुश्किल नहीं, इसके नीचे नहीं गई, तो आपके लिए 1:2 यहाँ पर मैक्स रहेगा। ठीक है, 1:2 आप इसमें ले सकते हो, तो ये मैक्स स्कैल्पिंग है, आप इसके बीच के लोग, ये नहीं कि आपको हर बार 1:6 ही मिलना है, ऐसा नहीं है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल है, पिरामिड स्कैल्पिंग इस तरीके से करोगे, ये एक स्ट्रक्चर मैंने बताया है। देखो इसका जिक्र किसी भी आपको किसी भी जगह में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये मेरा अपना बनाया हुआ है और ये काम करता है, ये हर बार काम करता है। बस इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ना लाइन चार्ट का यूज़ करना पड़ेगा हर बार। ओके, लाइन चार्ट का आपको यूज़ करना पड़ेगा। बस इसके ना आपको क्या करने हैं, बेसिकली टॉप्स देखने हैं। ठीक है, इसको बेसिकली आपको टॉप्स देखने हैं, और साथ में ये देखना है कि इन सबका बॉटम सेम है या नहीं है। ओके, इसका बॉटम सेम है या नहीं है। ओके, ये पिरामिड ऑफ गीजा की तरह काम करते हैं। परछाई हमेशा डाउन में आती है, तो इसका मतलब इसको परछाई के रिलेटेड में चलना है। अगर ये अप ट्रेंड में इस तरीके से जा रही है, ओके, अगर ये अप ट्रेंड में इस तरीके से जा रही है, इसका मतलब है कि अगली परछाई जो है मार्केट की वो नीचे की साइड बनेगी, और अगर रिवर्स हो जाती है तो इसका मतलब मार्केट की परछाई अप साउंड में बनेगी। ओके, सिंपल। ऐसे मैं आपको हज़ारों एग्जाम्पल दिखा दूंगा, हज़ारों से भी हज़ारों। ठीक है, बहुत जगह ये जो है पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, जितनी जगह आप चाहोगे उतनी जगह आपको देखने को मिलेगा ये पैटर्न। ठीक है, एक तरह से आप ये समझो कि ये आपका एक हेड एंड शोल्डर ही है, बस फर्क ये है कि जो आपका राइट शोल्डर है वो ऊपर हो जाता है, और जो हेड है वो उससे नीचे आ जाता है। बाकी सब कुछ इसके अंदर सेम है। ठीक है, कोई चेंज, कोई अलग नहीं है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर ये आपको पैटर्न समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, मैं इसका आपको और भी ज़्यादा डिटेल में आपको बता सकता हूँ, और वरना तो इससे ज़्यादा डिटेल में मुझे नहीं लगता और कुछ है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। आप एक बार इसको ट्राई करके देखो, इस पे एक बार पेपर ट्रेड करके देखो, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके।